हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिंदास। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज तो हम आपको एक ऐसे देश ले जाने आए हैं जहां की मम्मी पूरे दुनिया में बड़ी फेमस है। आप सोच रहे होंगे कि किसकी मम्मी, तो भाई मैं इजिप्ट वाली मम्मी की बात कर रहा हूँ, जो कि प्रिजर्व बॉडीज होती है। यहाँ पे दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड है और ऐसे पिरामिड है जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया है। ये पिरामिड 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करते थे। तो दोस्तों, चलिए आज चलते हैं इजिप्ट के सफर पर। दोस्तों, इजिप्ट एक बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है जिसे अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। हिंदी में इसे मिस्र भी कहते हैं। और यहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है, मतलब ये 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट और एशिया के साउथ वेस्ट में बसा है। ये एक मेडिटेरियन देश है जो कि मेडिटेरियन ओशन के पास स्थित है। दोस्तों, इजिप्ट के पड़ोसी है गाजा स्ट्रिप, इजराइल, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, सूडान और लीबिया। इजिप्ट का सबसे बड़ा शहर और इस देश की राजधानी है कायरो। और यही नहीं दोस्तों, कायरो पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश के गाने तो आपने खूब सुने होंगे और यहाँ का म्यूजिक भी आप पे जोश जगा देता है। लेकिन अगर आपको गानों की भाषा समझ नहीं आती तो हम आपको बता दें, ये गाने इजिप्शियन अरेबिक भाषा में होते हैं और वैसे इस देश की राष्ट्रीय भाषा अरबिक है। दोस्तों, इस देश में अधिकतर लोग इस्लाम धर्म के हैं। देश के 85% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और 15% लोग कॉप्टिक क्रिश्चियन हैं। 7वीं सदी से पहले तो ये देश क्रिश्चियन लोगों का मेजर सेंटर हुआ करता था, पर फिर 7वीं शताब्दी के बाद ये देश एक मुस्लिम देश बन गया और यहाँ का ऑफिशियल धर्म भी इस्लाम धर्म है। दोस्तों, इजिप्ट पर भी हमारी तरह ब्रिटिश देश का राज हुआ करता था, पर 1922 में इसे आज़ादी मिल गई। लेकिन ब्रिटिशर्स और फ्रेंच कॉलोनी की वजह से इजिप्ट को एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला और वो है सुएज कैनाल। जी हाँ दोस्तों, इस सुएज कैनाल ने इजिप्ट के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, जो कि करीबन 160 किलोमीटर लंबी है। और इसी सुएज कैनाल की वजह से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच भारत, फिलीपींस और जापान देशों तक पहुंच गए थे। और क्या आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, वो पहले फ्रांस वाले इसी सुएज कैनाल पे लगाने वाले थे इजिप्ट में। बाद में उन्होंने ये तोहफा अमेरिका को दे दिया और इस कैनाल को बनाते हुए इजिप्ट करीबन कंगाल हो गया था। इसको बनाने में बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ा था, लेकिन आज इजिप्ट इससे बहुत ज्यादा कमाता भी है। दोस्तों, इजिप्ट देश करीबन 10,10,408 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इजिप्ट की आबादी करीबन 10 करोड़ है, जो इसे आबादी के मामले में दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और इस देश का नॉमिनल जीडीपी है $302 बिलियन, मतलब इसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में 40वें नंबर पर है। दोस्तों, इजिप्ट की अर्थव्यवस्था ज्यादातर एग्रीकल्चर, मीडिया, पेट्रोलियम, इंपोर्ट्स, नेचुरल गैस और टूरिज्म से होने वाली इनकम पर निर्भर है। और इजिप्ट की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, जो भारत के करीबन 5 रुपए के बराबर होगी। दोस्तों, इजिप्ट का टाइम जोन है GMT+2, जो कि भारत के टाइम जोन से करीबन 3.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, आपको मालूम है आज की डेट क्या है? आज का दिन कौन सा है? साल में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों, आपको इन आसान से सवालों के जवाब कौन देता है? तो भाई वो चीज है कैलेंडर। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये 365 दिनों वाला कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, वो है इजिप्शियंस। जी हाँ, उन्हीं लोगों ने 365 दिन वाला कैलेंडर बनाया था नील नदी में आने वाली बाढ़ का टाइम नोट करने के लिए, ताकि वो उसका टाइम नोट करके पहले से किसी सुरक्षित स्थान पर जा सके। और दोस्तों, इजिप्ट का एक कॉमन फैक्ट तो सभी जानते हैं और सभी ने अपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका एरिया करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस नदी का मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। इसी नदी के किनारे मानव सभ्यता बसी थी और ये नदी इतनी बड़ी है जो कि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का करीबन 10% का हिस्सा लेती है और इसको द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, नील नदी का स्रोत अभी तक नहीं ढूंढा गया और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। दोस्तों, इजिप्शियंस को फुटबॉल बेहद पसंद है। इस देश में 2 फुटबॉल टीम्स भी है, अल अकी SC और जमालेक SC, और इस देश का नेशनल स्पोर्ट भी फुटबॉल है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने वैली ऑफ किंग्स के बारे में सुना है? वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट की उन जगहों में से एक है जहां आपको हजारों सालों पुराने मकबरे और पिरामिड मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे फेमस मकबरा है KV नंबर 62, जो कि फेरो तूतनखामन का है। फेरो का मतलब होता है राजा। इस मकबरे को 22 नवंबर 1922 में एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। ये जगह यहाँ के इतिहास को गहराई से जानने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। यहाँ से आज तक कई कीमती खजाने खोजे गए हैं, जिनकी कीमत कई अरबों डॉलर बताई जाती है। और कई ऐसे इलाके भी हैं
जो कि हजारों सालों से मानव से अछूते हैं। अगर आप इस जगह घूमने जाए तो आसपास ध्यान रखना, क्या पता आपको भी हजारों साल पुराना खजाना हाथ लग जाए, क्योंकि जब राजाओं के मकबरे बनाए जाते थे तो मिस्र की परंपरा के अनुसार उनके साथ उनकी कीमती वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। मगर कहीं खजाने के चक्कर में किसी मम्मी को जिंदा मत कराना, वरना आपके ऊपर भी मम्मी रिटर्न्स वाली मूवी बन जाएगी। दोस्तों, इजिप्ट दुनिया की सूखी जगहों में से एक है। ये तो आप यहाँ की तस्वीरें और रेगिस्तान को देखकर बोल ही सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आइस एज यानी कि हिमयुग के समय पर इजिप्शियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट बेहद ही हरे भरे हुआ करते थे। यहाँ घास, पेड़ पौधे, छोटी झीलें वगैरह हुआ करती थी। पर जैसे ये दौर खत्म हुआ तब से क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता गया और हरियाली बंजर जमीन बनती गई। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु नील नदी पर माइग्रेट करने लगे और बस तभी से एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो इजिप्शियन का सहारा डेजर्ट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्लाइमेट चेंज का। और हम भी आपसे अपील करते हैं, पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, वरना हमारे शहर भी कहीं सहारा रेगिस्तान न बन जाए। दोस्तों, आप कितने मौसम के नाम जानते हैं? समर, विंटर, ऑटम, मानसून। पर क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट में तो लोग सिर्फ समर या विंटर इन दो ही मौसम का मजा ले पाते हैं। यहाँ नवंबर से अप्रैल में बेहद तूफानी ठंड होती है और मई से अक्टूबर में गर्मी। इस देश में बारिश ज्यादा अधिक नहीं होती और इसी की वजह से इस देश को सूखा देश बोला जाता है। जब हमने इजिप्ट का नाम लिया था तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आया? पिरामिड ना? और ये इजिप्ट की पहचान भी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र वाले ये पिरामिड बनाते क्यों थे? क्योंकि इस जगह पर यहाँ के राजा और बड़े बड़े जमींदारों को दफनाया जाता था। ये इनकी कब्रगाह होती है, जिन्हें आम भाषाओं में मकबरे कहा जाता है। दोस्तों, ये एक कोन के आकार में इसलिए होते हैं क्योंकि सूरज की किरणें भी धरती पर ऐसे ही पड़ती है। और इनके सारे पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज ढलता है और इन पिरामिड्स के अंदर दफन होने वाले लोगों का सूरज भी यहीं पर दफन होकर ढलेगा। और दोस्तों, जैसे ये पिरामिड दिखते हैं आज, वो वैसे थे नहीं। जैसे कि हमने बताया कि ये पिरामिड 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड हासिल है। ये जब बनाए गए थे उस टाइम ये दूर से किसी शीशे की तरह चमकते थे, लेकिन आज ये पत्थर जैसे लगते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड दुनिया में सबसे मशहूर है। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो दोस्तों, ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो है इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा नहीं, बल्कि ग्रेट पिरामिड ऑफ छोलुला दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, जो इजिप्ट के सबसे बड़े पिरामिड से 4 गुना बड़ा है। और ये पिरामिड मैक्सिको देश में है। ये इतना बड़ा है कि इसको आर्टिफिशियल माउंटेन भी कहा जाता है। और दोस्तों, एक बात और, दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड की संख्या इजिप्ट में नहीं बल्कि सूडान देश में है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग जीवन के बाद की जिंदगी को ज्यादा महत्व देते थे और उनका मानना था कि इंसान का जन्म तो बार बार होता है। मौत और जिंदगी तो तराजू के 2 हिस्से हैं। मौत आएगी तो वापस जिंदगी भी आ जाएगी। और ये सब बातें आपने मम्मी और मम्मी रिटर्न्स मूवी में जरूर सुनी होगी, जिसके अंदर मम्मी वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन उनका यह भी मानना था कि ये सब चीजें मुमकिन तभी है जब आपकी डेड बॉडी सुरक्षित है। इसी वजह से वो डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे, जिनको मम्मीज कहा जाता है। और ये मम्मीज हजारों साल पुरानी है। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है, मम्मी बनाने की प्रक्रिया इंसान के मरने के बाद नहीं, इंसान के जीवन काल में ही, उसके आखिरी वक्त से ही शुरू हो जाया करती थी। और वो धीरे धीरे करके एक एक पार्ट निकाल लिया करते थे और इंसान की नाक पे सीख डाल के दिमाग निकाला करते थे। दोस्तों, इतना मुश्किल होता था ना डेड बॉडी को मम्मी बनाना कि हम और आप देखें तो बेहोश ही हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है, भारत के जयपुर शहर में भी 3000 साल पुरानी मम्मी मौजूद है, जो कि इजिप्ट के म्यूजियम से लाई गई थी। और अगर आपने उस मम्मी को देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो जयपुर के किस म्यूजियम में स्थित है। और ये सब पिरामिड और मकबरे जो आप इजिप्ट में देखते हैं, ये सब चीजें मिस्र की प्राचीन सभ्यता और रस्मों की वजह से बनाए गए हैं कि ये जितने भी लोग मम्मी बनाए गए हैं वो एक दिन वापस जिंदा हो जाएंगे। और आज भी यहाँ के अमीर लोग अपने लिए पिरामिड्स और मकबरे अपने जीवन काल में ही बना के चले जाते हैं, ताकि मरने के बाद उनको सुकून से दफनाया जा सके और उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सके। ये सभ्यता उनकी हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी मिस्र के कई शहरों में देखी जा सकती है। दोस्तों, इजिप्शियंस को बिल्लियां बहुत पसंद है, इसलिए आपको यहाँ के अधिकतर घरों में बिल्लियां पली हुई नजर आएगी। और तो और यहाँ पे उनके बड़े बड़े स्टैचूज भी नजर आएंगे, क्योंकि इजिप्ट के लोगों का मानना है कि बिल्लियां गुड लक लेकर आती है और काफी शुभ होती है। और यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि बिल्लियां काली शक्तियों से भी उनकी सुरक्षा करती है। और जब प्राचीन काल में किसी राजा की बिल्ली मर जाती थी
तो उसकी लाश की भी मम्मी बना दी जाती थी। है ना कितनी अजीब बात। दोस्तों चलिए अब चलते हैं इजिप्ट की कुछ खास जगहों पर घूमने और ये भी देखने की आखिर इजिप्ट में पिरामिड्स के अलावा कौन कौन सी जगह है। इस्लामिक कायरो। दोस्तों इस देश की राजधानी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे इस्लामिक कायरो कहा जाता है। ये जगह 100 से भी ज्यादा प्राचीन सुंदर मस्जिदें, मॉन्यूमेंट्स और मदरसों से भरा पड़ा है। यहाँ की सुल्तान हसन की मस्जिद और मदरसा इस जगह के सबसे अच्छे इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इस जगह को ऐतिहासिक कायरो और या फिर मिडिएवल कायरो भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है और इसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इस्लामिक सिटीज विद इट्स फेमस मॉस्क, मदरसास, हम्माम और फव्वारों की पहचान दी गई है। सिटाडेल ऑफ सलादी। ये एक इस्लामिक ऐतिहासिक समय में बना किला है जो सलाहुद्दीन ने बनाया था। अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको इसकी खूबसूरती के साथ साथ म्यूजियम और काफी सारी सुंदर मस्जिदें भी देखने को मिलेगी। यहाँ के म्यूजियम है अल गवाहरा पैलेस म्यूजियम, कैरियज म्यूजियम, इजिप्शियन मिलिट्री म्यूजियम, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे पिरामिड ऑफ खुफू या पिरामिड ऑफ चियोप्स भी कहा जाता है। ये एक पुराना और सबसे बड़े 3 पिरामिड्स में से एक है जो कि गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी शामिल है। इसकी हाइट करीबन 147 मीटर है और इसका बेस करीबन 230 मीटर है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इजिप्ट की पहचान भी है क्योंकि जिस भी मूवी में इजिप्ट का जिक्र होगा इन पिरामिड्स को जरूर दिखाया जाएगा। अलेक्जेंड्रिया। मॉडर्न और एंशिएंट एरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये एक पोर्ट सिटी है। ये मेडिटेरियन सी से जुड़कर बसा एक सुंदर सा शहर है। इसके नाम से ही लग रहा होगा ना आपको कि इसका अलेक्जेंडर द ग्रेट से कुछ ना कुछ तो नाता होगा ही। आपकी सोच बिल्कुल सही है। ये शहर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ही ढूंढा था। यहाँ के बीच साइड पर बना क्लब्स, पब्स, कैफेज में आप खूब सारा मजा कर सकते हैं और इजिप्शियन खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ का लाइट हाउस देखना मत भूलिएगा, ये पहले एंशिएंट वंडर रह चुका है। दोस्तों घूमना फिरना तो ठीक है पर उसी के साथ साथ सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। तो कुछ बातें हम जाते जाते जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो दोस्तों जब आप पाइपरस स्क्रॉल म्यूजियम में जाएंगे वहाँ कोई व्यक्ति गाइड या हेड बनकर आएंगे और आपको पाइपरस से पेपर बनने तक का पूरा प्रोसेस समझाएंगे और फिर आपको एक पाइपरस स्क्रॉल पर आपका और आपकी फैमिली का नाम पूछ कर लिख देंगे। पर दोस्तों उसके बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे जो कि आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने अनजाने में अपना नाम नकली पाइपरस के पेपरों में लिखवा दिया है। दोस्तों पाइपरस हजारों साल पुराने दस्तावेज होते हैं जिनके ऊपर काफी सीक्रेट फॉर्मूलाज और बातें लिखी जाती है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कई लोग ऐसे भी है जो पिरामिड लाइट एंड साउंड शो की फेक टिकट्स आपको बेच जाएंगे या टिकट्स को ब्लैक करते नजर आएंगे। उनसे भी बच के रहिएगा और टिकट्स को ऑफिशियल काउंटर से ही खरीदे। तो दोस्तों सफर था सुहाना पर अब हमारे जाने का समय आ गया है। तो फिर अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए देश की चटपटी बातों के साथ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगली बार मिलते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।